सही होकर भी जब चुप हो जाती हूँ मैं, कभी संस्कारी तो कभी आदर्शवादी हो जाती हूँ मैं। गलती चाहे मैंने की हो या ना, शायद लड़की होने की सज़ा पाती हूँ मैं। बोल दूँ अगर 4 शब्द अपने हक़ के लिए कभी, तो बदतमीज़ कहलाती हूँ मैं। सही होकर भी जब मैं चुपचाप हो जाती हूँ मैं, तब जाकर कहीं संस्कारी बहू कहलाती हूँ मैं। तो इसी सुविचार के साथ दोस्तों आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों ये टाइम अभी सुबह के 5:15 बजे का करीब का टाइम है और इतनी सुबह भी आजकल गर्मी के मौसम में अच्छा खासा थोड़ा दिन सा निकल जाता है। और बस नहा धो के और मैं लगी हूँ अभी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि दीपांशी का लंच पैक करना होता है और उसके पापा का भी लंच पैक करके भेजना होता है, क्योंकि उसके पापा की भी आजकल सुबह की ड्यूटी है। तो बस मैं उनके लिए सब्ज़ी कट कर ले आई और सब्ज़ी में मैंने मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ। और बस आलू को बारीक बारीक सा काट लिया था और मशरूम को भी, ताकि बिल्कुल बारीक बारीक काटने से ना सब्ज़ी क्या होता है सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है ना, तो अगर बिल्कुल पतला पतला सा सब्ज़ी को कट करते हैं ना तो जल्दी सी बन जाती है। और दीपांशी को मशरूम की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता ना, तो उसके लिए मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि आलू तो ज़्यादातर बच्चों को पसंद ही होते हैं। तो बस उसको आलू से छांट के मैं उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और इस टाइम में ना दोस्तों सब्ज़ी को बिल्कुल भी ज़्यादा तीखा चटपटा सा नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे के लिए स्कूल में देनी होती है ना। तो बस मिर्च तो बस ना के बराबर ही डालती हूँ, थोड़ा हल्का गरम मसाला और थोड़ी सी जो ये देगी मिर्च होती है ना, जो देखने में सिर्फ कलर थोड़ा सा हल्का आ जाए, बस वही डालती हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं डालती। और बस फिर सूखी सब्ज़ी ज़्यादातर हम बनाते हैं। वैसे हमारे घर में ये दीपांशी के पापा दादा दादी ये सब ज़्यादातर तरी वाली सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं ना, तो इसीलिए सुबह के टाइम में बहुत कम सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी को बहुत कम पसंद किया जाता है। और ये बस टिफ़िन के लिए होते हैं ना, फिर ऐसे बच्चे के लिए लिक्विड सब्ज़ी तरी वाली सब्ज़ी तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि फिर बच्चे के टिफ़िन में लीक होने का डर रहता है। तो इसीलिए थोड़ी सब्ज़ी सुबह के टाइम में चाहे थोड़ी बनाए, पर बनाती ज़रूर हूँ दीपांशी के लिए। तो बस दोस्तों इसको अच्छी तरह से मिला के इसको अभी ढक के रख देती हूँ। और चाय भी मैंने अभी बना के रख दी है, क्योंकि दीपांशी के दादा दादी और ये दीपांशी के पापा चाय पियेंगे। बाकी दीपांशी को मैं सुबह के टाइम में चाय बिल्कुल नहीं देती। और बस इतना मेरी सब्ज़ी इतना मैंने आटा गूंद के रखा, तो इतना मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी। मैं बस वही देख रही हूँ कड़छी के साथ कि कहीं मेरी सब्ज़ी बन गई है नहीं बन गई। तो बस इनका नाश्ता पानी मैंने दीपांशी को भी करा दिया था। तो बस अभी मैं उसका स्कूल बैग इस टाइम में चेक कर रही हूँ कि कहीं इसकी कोई किताब छूट ना जाए, क्योंकि चाहे बच्चा कितना ही भी अपना क्यों ना ध्यान रख ले, फिर भी एक माँ को तो सारा देख के भेजना पड़ता है कि क्या कोई कुछ रह तो नहीं गया। तो बस मेरी यही आदत सुबह के टाइम की है, मैं एक एक चीज़ इसके बैग में इसकी सारी कॉपी किताब चेक करती हूँ जब मैं इसका लंच बॉक्स इसके बैग में डालती हूँ। और मेरी तो दोस्तों सुबह के 5 बजे से ये काम वाली ड्यूटी शुरू हो जाती है और करीब 10 बजे जाके सभी कामों से मैं जाके फ्री होती हूँ। ये जो सुबह वाला टाइम होता है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बिजी वाला टाइम होता है। और बस दीपांशी को बस उसकी वैन का टाइम होने लग रहा था ना, तो फटाफट से मैं इसके स्कूल इसके पैरों में इसको जूते पहना दे रही हूँ, क्योंकि इससे ना पैर जो ये जूते की ये होती है ना, ये तनी ये अच्छी तरह से इससे बंद ही नहीं जाती, फिर इसमें ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। तो फिर मैं तो ना इसको फटाफट से मैं ही खुद इसको रेडी कर देती हूँ, उसको जूते जाते मैं ही पहना देती हूँ। और इधर ये पारस भी आ रहा है कि मुझे मम्मा दूध दे दो दूध दे दो। ये भी पास में मैं अभी इसको बोल रही हूँ बेटा 2 मिनट दीदी को अभी मैं रेडी करके इसको स्कूल भेज दूँ बेटा, फिर मैं आपको ही देखूँगी।
तो बस दोनों बच्चों का फिर बीच बीच में दोनों बच्चे ऐसे ही तंग करते रहते हैं। पारस भी ज़्यादा तंग करने लग जाता है कभी कभी तो। और दोस्तों ये टाइम करीब 7:30 बजे के करीब का टाइम है और दीपांशी के पापा भी इस टाइम ड्यूटी जा चुके हैं। दीपांशी तो चली गई है और सबको खाना पीना मैंने करा दिया। बस अभी मैंने अभी तक खाना मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि मैं थोड़ी आज बस ऐसी भूख सी नहीं लग रही थी। तो बस दोस्तों बस सारे बर्तनों को मैं सुबह के, क्योंकि कल बस मैंने अंदर का सारा काम निपटाया था ना, तो बहुत बाहर तेज़ धूप हो जाती है अगर टाइम से ये बाहर के बर्तन ना मैं मांज लूँ। और फिर बीपी कल तो मेरा लो हो ही गया था, तो आज तो मैंने वो गलती नहीं करी। मैंने तो सबसे पहले बाहर के ही बर्तन थे ना जो मैंने वही मांज लिए और जो भी बाहर का जितना भी काम था सारा निपटा के फिर ही मैं आज रूम के अंदर आई। और फिर अपने जो मेरी जो डेली की डस्टिंग थी ना वो सारी अपनी आज कल मैंने डस्टिंग नहीं मेरे करी थी, तो बस आज मैं कर दे रही थी क्योंकि कल मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम था तो मैं वो करने लग रही थी ना। तो कभी कभी मेरे से एक आधे दिन छूट जाती है ना, तो फिर अगर मुझे गंदा लगता है ना घर ऐसे तो मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो बस सारी चीज़ों पे जहाँ जहाँ मुझे धूल डस्ट दिख रही है तो सारियों को मैं साफ़ करती चल रही हूँ। और दोस्तों सारी साफ़ सफाई करती जा रही हूँ और आप वीडियो की तरफ भी ध्यान देते जाना और मेरी बात भी सुनते रहना। आज थोड़ी ना जब हमारे यहाँ पे ना दोस्तों क्या होता है ना कि ये हमारे यहाँ पे साड़ का महीना चला हुआ ना, तो साड़ के महीने में हमारे यहाँ पे देवियाँ सारी जितनी भी होती है सबका मत्था टिकता है गुलगुले पूड़े के साथ। और ये सभी के यहाँ दुखती है मुझे पता है क्योंकि ये सारे राज्यों में उस देवी को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे यूपी में उस देवी को जानते हैं बैरवासी देवी के नाम से जानते हैं और पंजाब में कल्लरकोट वाली देवी के नाम से जानते हैं और हमारे हरियाणा में मंदान वाली और चौक वाली देवी पाथरी वाली देवी इन नामों से जानते हैं ना। तो बस उसी देवी का हमें आज माथा टेकना था, तो उसी के लिए गुलगुले पूड़े बनाने थे ना। तो उसके लिए आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गुड़ भिगाना तो भूल गई थी गुलगुले पूड़े बनाने के लिए। तो मैंने ना तुरंत उसके लिए ना अपना यानी कि गुड़ को ऐसे ही तुरंत यानी कि गैस पे पानी डाल के तुरंत गर्म कर लिया। और फिर गरम गरम गुड़ में अगर आटा डालते हैं ना फिर उसके गुलगुले पूड़े अच्छे नहीं बनते तब तक उसको ठंडा ना कर लिया जाए। तो बस ठंडा करने के लिए मैं उसको उठा के मैं लेके आ रही थी ना, मेरे बाजू के ऊपर वो सारा गरम गरम पानी गिर गया। ये तो शुक्र करो मैंने ये पूरी बाजू का सूंट डाला हुआ था कि जिससे ना मेरे हाथ में इतनी जलाहट इतनी हुई ना बस पूछो ना। ये है अगर पूरी बाजू का सूंट ना होता ना आधी बाजू का तो शायद फुलकरे वगैरह भी पड़ जाते या बिल्कुल ही चमड़ी सी उतर जाती, क्योंकि बिल्कुल ही उतरता है पानी को मैं अंदर पंखे के नीचे ठंडा करने के लिए ले जा रही थी। और बाजू इतनी पेन हो रही थी ना कि काम तो बिल्कुल ही बन नहीं रहा था। फिर भी मैंने दोबारा से इसका पानी दोबारा से मैंने यानी कि गुड़ का पानी दोबारा से गर्म करा। ये है दीपांशी के पापा घर आए हुए थे ना, तो वो मेरी हालत को ये चीज़ देख रहे थे कि यानी कि बस चीख चिखाड़ यानी कि हम हाउस वाइफ ज़्यादा तो रो के किसी को दिखा नहीं सकती क्योंकि कोई वैसे भी अंशुओं को इतना समझता तो है नहीं। ये बस चुपचाप आंखों से पानी बहता जा रहा था मेरी और बिल्कुल ही बाजू बिल्कुल यानी कि जलाहट हो रही थी। और ऐसे में फिर गर्मी में अंदर गुलगुले पूड़े ये भी सारे मुझे बनाने थे। और दोस्तों जब मेरे हाथ पे ये गरम गरम पानी गिरा ना तो ये चीज़ मेरी सास ने भी देखी और हस्बैंड ने भी देखी। तो बस हस्बैंड तो बस ये बात बोल के साइड में हो गए कि देख के नहीं काम कर सकती थी। और सासू माँ बस यही बोलने लगी कि अपनी ये फटाफट से ठंडे पानी में हाथ दे ले और कोलगेट लगा ले और अपनी शर्ट चेंज करके और फिर अपना काम कर ले। तो बस शायद फिर बाद में दीपांशी के पापा को शायद मेरा चेहरा देख ही लिया होगा कि वो ना उसको मेरा दर्द बाद में उसको मेरा समझ आ ही गया होगा। तभी फिर उसने अपनी माँ को बोला टपक देनी कि माँ उसकी आंखों से तो आंसू बह जा रहे हैं और वह ऐसे में अगर ये गुलगुले बनाएगी पूड़े बनाएगी क्या फिर तेरी माता ये स्वीकार कर लेगी
कि वो इतने दुख दर्द में ये चीज़ कर रही है। और ऐसे फिर सही नहीं है माँ ये ते। फिर उसने बोला अपनी माँ को कि माँ आज ये तू कर ले, तू बना ले गुलगुले पूड़े, वैसे भी ये तो सियानी जनानी है, ज़्यादा अच्छे बना लेती हैं, इससे तो ज़्यादा अच्छी बना लेगी, आज अपने भी हाथ का स्वाद दिखाई दे माँ तू। तो बस एक बार तो सास ने बोल दिया था कि भाई मेरी तो ये आदत छूट रही है, अभी तो मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मैंने तो कई साल हो गए ये काम करे ने, और गर्मी भी इतनी हो रही है। तो फिर उसने बोला कि गर्मी कितनी हो रही है और उसका तो हाथ भी पूरा जलन जलन हो रहा है, बस कोई बात नहीं है, एक दिन तू भी गर्मी झेल कर देख ले अंदर बैठ के। तो इनके आपस में माँ बेटे के ऐसे बातें दोनों की हो ही रही थी, और फिर मैं तो अपने काम में थी जो मैं तो लगी हुई थी। तो फिर ऐसे में फिर अपने बेटे की बात ना चाहकर भी उसको माननी पड़ी, फिर आई वो गुलगुले और पूड़े बनाने। तो आज वैसे अच्छा तो मुझे इस बात का लगा कि कम से कम चलो थोड़ा सा तो उसको मेरे दिल के यानी कि दुख समझ आया। अगर वो घर पे ना होते ना तो फिर शायद ये सारा काम मुझे बाजू के दर्द में ही मुझे ही करना पड़ता। सच में दोस्तों, सास भी कर्मों के साथ ही मिलती है, कहीं सास अच्छी तो कहीं बहू गंदी, कहीं बहू अच्छी होती है तो सास गंदी होती है, कहीं सास गंदी तो बहू अच्छी। बस सास बहू का रिश्ता तो भगवान कहीं अच्छा बनने ही नहीं देता। अगर वो यही चीज़ अगर मैं उसकी बेटी के अगर हाथ पे गरम गरम गिर जाता तो भी क्या वो ऐसे ही बोलती कि कोलगेट लगा ले, शर्ट चेंज कर ले और फिर बनाने बैठ जा तू, फिर हो जाएगा ये तेरा काम। और ये देखो थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है बच्चे से कह के, क्योंकि वैसे देवर ना अपनी माँ को वैसे मेरी वीडियो में आने नहीं देते, फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो इसकी रिकॉर्ड कर ही ली थी, भी जो बोलेगा बोलने दो। तो ये बना रही है गुलगुले, और बस मुंह तो इसका बना ही हुआ था। तो बस माता रानी से मैंने हाथ जोड़ के विनती कर ली थी कि ये मैया रानी कोई बात नहीं, आज ये बना रही है तो चल शनिवार को मैं बहुत अपने मन से खुश हो के, क्योंकि शनिवार को भी ये माता का शनिवार के दिन भी हमारे यहाँ माता को इसको धोखते हैं ना, तो फिर शनिवार को मैं अपने मन से दिल खुश हो के फिर मैं आपके लिए बना दूँगी। आज तो चल जो हो गया हो गया। और दोस्तों बस ये बात भी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर करी क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपको मैं अपनी फैमिली की तरह बना समझती हूँ। और वैसे भी एक हाउसवाइफ अपनी दिल की बात किसी से कहाँ कह सकती है, वो तो मन में ही दबा के रखती है। बस यूट्यूब पे ये वीडियो बनाती है तो अब दोस्ती का रिश्ता सभी से बन ही गया, तो अपना बात यहाँ पे कह के अपना मन थोड़ा हल्का कर ही लेती है कि किस तरह की ज़िंदगी, किस तरह से बहुओं की ज़िंदगी होती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो बस दोस्तों, और दोस्तों बस आज बस मैंने अपनी जो मेरे घर में आज मेरे साथ जो बीती थी, आज मैंने वो बात आपके साथ डिस्कस करके मैंने थोड़ा अपना मन हल्का कर लिया है। तो बस दोस्तों, अगर मैं अपने व्लॉग की दोस्तों यहीं पे समाप्ति करती हूँ क्योंकि व्लॉग हो जाता बहुत ही बड़ा। अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब मैं जल्दी ही मिल जाऊंगी दोस्तों आपको अपने एक प्यारे से व्लॉग के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अपनों का ख्याल रखना दोस्तों, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, यूं ही जीवन में तरक्की करते रहना, यही दिल से हमारी मनोकामना है दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।